में दरूद पाक का नजराने अकीदत बावाज़ बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परसों जो प्रोग्राम हुआ था उसमें किस किस ने हाजिरी दी थी, जरा हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, कलीम भाई सबसे आगे नजर आ रहे हैं, इसलिए कि सारे कर्ता धरते ये हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह के रस्म रिवाज और शैतानी काम ये हमको हरगिज नहीं करने चाहिए। हम मुसलमान हैं और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल लिल मोमिन वल जन्नतु लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। बेशक बेशक हम इस दुनिया के अंदर कैद खाने में हैं, हमको शरीयत की कैद में रहना है। शादी ब्याह करनी है तब भी शरीयत की कैद में रहकर करनी है। बेशक बेशक कोई और खुशी का मौका हो या गम का मौका हो तब भी हमको शरीयत की कैद में रहकर करना है। आप गौर कीजिए, ये हमारे भाई हाफिज अब्दुल माजिद साहब माशाअल्लाह ये कुरान के हाफिज हैं और इनके वालिद गिरामी इस दुनिया से गुजर गए। लेकिन मेरे दोस्तों, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन इस्तज़हरहुल कुरान खुफ़्फ़त अन वालिदैहिल अज़ाब व इन काना मुशरिकै। यह हदीस पाक है। प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान को अपने सीने में महफूज करेगा, इस कुरान को याद करेगा, उसके वालिदैन की अजाब में तखफीफ कर दी जाएगी। बेशक बेशक हक है। उसके वालिदैन के अजाब में कमी कर दी जाएगी। वह इनकाना मुशरिकीन, अगरचे वो मुशरिक हो। बेशक बेशक कितनी बड़ी बात है। अगर मुसलमान नहीं है, अगर काफिर है, तब भी अजाब में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर मुसलमान है फिर क्या होगा? फिर तो हाफिज कुरान के वालिदैन की बख्शिश ही कर दी जाएगी। बेशक हजरात, लेकिन आज हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, याद रखो उस दिन को, जिस दिन की मिक़दार, जिस दिन के मुताल्लिक़ प्यारे मुस्तफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, जिसकी मिक़दार 50,000 बरस है। वो क़यामत का मैदान, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल इहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा। गहरा दोस्त भी अपने दोस्त को भूल जाएगा, दोस्त अपने दोस्त के बारे में नहीं पूछेगा। युबस्सरूनहुम, हालांकि वो एक दूसरे को पहचानते होंगे।
वो जानता होगा ये मेरा दोस्त है, बाप जानता होगा ये मेरा बेटा है, बेटा जानता होगा ये मेरा बाप है, माँ अपनी बेटी को पहचानती होगी, बेटी अपनी माँ को पहचानती होगी। ऐसे आलम में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन वो खुशनसीब जिन्होंने अपने बच्चों को इस दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया है, कुरान का हाफिज बना दिया है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उनके वालिदैन को नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, और जब नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा लोग पूछेंगे ये कौन से हजरत है, ये कौन से नबी है, ये कौन से वली है, ये कौन से रसूल है। फरिश्ते फरमाएंगे ए लोगों ये कोई नबी नहीं है, ये कोई रसूल नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे मुस्तफा ने इसीलिए इरशाद फरमाया मन क़रअल कुरआना व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिल बिहाज़ा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन क़रअल कुरआना, जो कुरान शरीफ को पढ़ता है, याद करता है, व अमिल बिमा फीही, और फिर उस कुरान पर अमल भी करता है, उसके हराम को हराम जानता है, उसके हलाल को हलाल जानता है, उसके अहकामात को मानता है, अवामिर पर अमल करता है, उसकी नवाही से रुक जाता है, जिन चीजों से कुरान ने रोका है उन चीजों से रुक जाता है, जिन चीजों का हुक्म दिया है उन चीजों को करता है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उस शख्स के वालिदैन को क़यामत के मैदान में एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अब गौर कीजिए जब हाफिज कुरान के माँ बाप का ये आलम है तो खुद हाफिज कुरान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी मन अमिल बिहाज़ा। जब उसके माँ बाप का ये आलम है कि उनके सरों पर एक ऐसा ताज रखा जा रहा है जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों आज हम अपने बच्चों को मदरसे के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, आज हम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, दुनियावी तालीम भी जरूरी है, लेकिन दीनी तालीम अशद जरूरी है, दीनी तालीम बहुत जरूरी है। आज हमको दीनी तालीम को खुद भी पढ़ने की जरूरत है, अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाने की जरूरत है, ताकि उनको नमाज पढ़ने का सलीका आ जाए, ताकि उनको हज करने का सलीका आ जाए, वुजू का तरीका मालूम हो जाए, गुस्ल का तरीका मालूम हो जाए। आज हम सब कुछ पढ़ते हैं, आज हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना जानते तो कुरान नहीं पढ़ना जानते। आप गौर करो कितना खुशनसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान है, जिसकी बेटी हाफिज कुरान है, और वो बाप जब इस दुनिया से जाता है, इस दारे फानी से दारे बका की जानिब कूच करता है, इस दुनिया से रुखसत होता है, तो उसकी कब्र पर उसका बेटा कुरान शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आता है, उसकी कब्र पर उसका बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता हुआ नजर आता है, उसकी कब्र पर उसका बेटा सूरह मुल्क की तिलावत करता हुआ नजर आता है। कितना खुशनसीब है वो बाप। लेकिन मेरे दोस्तों आज हमने दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया है, यही वजह है कि आज हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इस दुनिया के अंदर रुसवा हो रहे हैं। वरना तो एक वक्त वो भी था, एक वक्त वो भी था कि एक तरफ भूखे थे, दूसरी तरफ खाना खा रहे थे, एक तरफ प्यासे थे और दूसरी तरफ पानी पर कब्जा था। लेकिन ये भूखे, ये प्यासे खाना खाने वालों पर गालिब थे, पानी पीने वालों पर गालिब थे, यहाँ तक के एक तरफ 313 थे तो दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा थे। लेकिन एक शायर ने कहा ना कि जब वो 313 थे तो लरसता था समाना, जब वो 313 थे तो लरसता था समाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं। आहा जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हक है। और आज जो लोग, जितना लोग योगी मोदी से डर रहे हैं, अगर अपने परवरदिगार से डरे, अगर रब से डरे तो फिर क्या आलम होगा। इसीलिए
प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डरता है ना, सारी कायनात उससे डरती है। और जो अल्लाह से नहीं डरता, अगर पत्ता भी हिलता है ना तो वो डर जाता है, कांप जाता है। लेकिन जो अल्लाह से डरता है, आप गौर करो, हजरत सैयदना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा, आपको लोगों ने देखा कि आप अपनी बकरियां चराने के लिए जाते और जंगल में जाने के बाद में बकरियों को छोड़ देते और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते। अब उस जंगल के अंदर बहुत से शेर थे, उस जंगल के अंदर बहुत से शेर थे। लोगों ने देखा कि शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं, बकरियों को शेर चरा रहे हैं। लोगों ने पूछा, वैसे करनी, शेर दरिंदा है, फाड़ने वाला जानवर है, हैवाने मुफ्तरिस है, अब ये शेर बकरियों की हिफाजत कब से करने लगे? शेर का काम बकरी को खाना है, लेकिन ये बकरी की हिफाजत कब से करने लगा? आपने इरशाद फरमाया, मन कानल्लाही कानल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। जब तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दोगे तो ये जमीन तुम्हारे ताबे हो जाएगी, ये आसमान तुम्हारे ताबे हो जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा जब तुम अल्लाह के हो जाओगे। इसलिए कि प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, अब सच्चे कौन लोग हैं? सच्चे अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, सच्चे नबियों की जमात सच्ची है, शहीदों की जमात सच्ची है, वलियों की जमात सच्ची है, सिद्दीकीन की जमात सच्ची। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इनका दामन पकड़ लो। और दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि कपड़ा पकड़ लो, बल्कि दामन पकड़ने का मतलब, कुछ लोग नारा लगाते हैं ना, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। छठी शरीफ आती है, खूब देगे पकाई जाती है, खूब उनके नाम के मुर्ग मुसल्लम का इंतजाम और एहतमाम किया जाता है। लेकिन एक तरफ ये आशिक गरीब नवाज है, खूब देगे पका रहा, और दूसरी तरफ इसी के घर में जब बच्चे की शादी होती है, अपने घर में जो है नाच गाना कराता है। प्यारे, ये तेरी कैसी आशिकी है? ये तेरी कैसी गुलामी है? ये तेरा कैसा ईमान है कि एक तरफ तो गौसे आजम का गुलाम भी अपने आप को बता रहा है और दूसरी तरफ उनकी मुखालफत भी करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और जब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओगे, पूरे पूरे मुसलमान बन जाओगे, मुकम्मल मुसलमान बन जाओगे, तो ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ये आसमान तुम्हारा हो जाएगा, ये फर्शो अर्श ये सब कुछ तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह का ये वादा है कि जो हमारा हो जाता है हम उसके हो जाते हैं। हजरात, आप गौर कीजिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? एक सच्चे हैं दिल्ली के रहने वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक शख्स बहुत मुफलिसो नाचार है, बड़ा मजबूर है, घर में 2 जवान बेटियां हैं, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए कोई पैसा नहीं है। प्यारे, इस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिनके घर में जवान बेटियां हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इतना रुपया नहीं है कि वो अपनी बेटियों की शादी कर दें। और जिस घर में जवान बेटियां होती हैं, उस बाप से पूछो उसके दिल पर कितना बड़ा बोझ होता है, कितना बड़ा उसको गम होता है। मेरे दोस्तों, उससे पूछ कर देखो, उस बाप से पूछ कर देखो, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, रात दिन मेहनत करता है कि मैं अपनी बच्चियों
की शादी कर दूं। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया है। एक शख्स, उसके पास में कुछ रुपया नहीं है, कोई पैसा उसके पास नहीं है। अब वो क्या करता, उसके पास कोई हुनर भी नहीं। अब वो मांगने के लिए चला। कहां आया? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को आ गया। दिल्ली में आने के बाद में उसने जो है घर घर जाकर मांगना शुरू किया। किसी ने उससे कहा कि तू किस किस के घर को जाएगा, कहां तक एक एक दो दो रुपया इकट्ठा करेगा। चल मैं तुझको एक दर ऐसा बता देता हूं, एक दरवाजा ऐसा बता देता हूं कि अगर तू वहां चला गया ना तो फिर तेरी झोली भर जाएगी, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी और तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। उस शख्स ने पूछा कि जरूर बताइए, आखिर ऐसा कौन सा दर है, आखिर ऐसा कौन सा दरवाजा है, आखिर ऐसा कौन सा सखी है। लोगों ने कहा कि वो कोई और नहीं, तो चला जा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चला जा। बेशक बेशक, निजामुद्दीन औलिया के दरवाजे पर चला जा। मेरे दोस्तों, इसको अपनी बच्चियों की शादी करनी थी, ये चला गया, दरवाजे पर गया। और जब अंदर मकान में जब दाखिल हुआ ना, जब हजरत के चेहरे की इसने जियारत की तो बस देखता ही रह गया, चेहरे को देखता रह गया। जो कुछ मांगने के लिए आया था सब कुछ भूल गया, अपने सवाल को भूल गया और हजरत के चेहरे की ज़ियारत करने लगा। अब ये चेहरे को देख रहा है, उस नूरानी चेहरे को देख रहा है। यहाँ तक के अब इसने जो है मांगना गवारा नहीं किया, बल्कि हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है, हजरत की खिदमत करने लगा, हजरत की खिदमत में रहने लगा। सुबह से लेकर शाम तक खिदमत करता, पूरी रात खिदमत में लगा रहता। यहाँ तक के जब एक अरसा गुजर गया, खिदमत करते करते जब महीनों गुजर गए, एक दिन इसने ऐसा काम किया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया इससे खुश हुए। हजरत निजामुद्दीन औलिया इससे खुश हुए और फरमाया, मांग तू क्या मांगता है। जब ये कहा ना, मांग तू क्या मांगता है, इसको फौरन अपनी बेटियों का ख्याल आ गया और रोते रोते कहा कि हुजूर, ऐसे ऐसे मेरी दो बच्चियां हैं, उनकी शादी करनी है, उनकी शादी का इंतजाम करना है, लेकिन हुजूर मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं मांगने के लिए आया था, लेकिन हुजूर जब मैंने आपके चेहरे की ज़ियारत की, मैं अपना सवाल भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया और आपकी खिदमत में लग गया। हुजूर मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, मेरी दो बच्चियां हैं, उनका निकाह हो जाए, इतना मिल जाए कि मैं उनकी शादी कर दूं। जब निजामुद्दीन औलिया ने जब ये बात सुनी, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जा हमारे मकान का जो कोना है उस कोने में चला जा, मेरी एक टूटी हुई जूती रखी होगी, उस जूती को उठा और चला जा, तेरा काम हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा काम हो गया। अब ये शख्स गया, जूती को उठाया, अब हजरत की खिदमत में आया, हजरत की कदम बोसी की और जाने की इजाजत चाहिए। वहां से जाने के बाद में जब दिल्ली शहर से निकला और जूती की तरफ जब गौर व फिक्र किया तो टूटी हुई जूती को देखकर रोने लगा। कभी टूटी हुई जूती को देखता और कभी इसके जहन में अपनी बच्चियों का ख्याल आता। कभी उस टूटी हुई जूती को देखता तो अर्ज करता, मौला आज कहीं मेरे पीर की मोहब्बत रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझको अपनी बेटियों की शादी की फिक्र नहीं है, मुझको अगर फिक्र है तो मुझे अपने पीर की मोहब्बत की फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीर की मोहब्बत रुस्वा हो जाए, मेरे पीर की मोहब्बत शर्मिंदा हो जाए। अब ये शख्स यहां से चला है। अब वो किसी ने कहा ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
इस शख्स ने जो है उस जूती को लिया और चलने लगा। अब ये शख्स इधर से चला है, निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद है, एक खलीफा खास है और फारसी जबान के बहुत बड़े शायर हैं, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़े शायर थे। ये मुशायरा करने के लिए गए थे बिहार और वहां से मुशायरा जीत कर आ रहे थे और मुशायरे में इनको इतना सोना मिला था कि कई खच्चरों पर लाद कर ये सोना लेकर आ रहे थे। तवज्जो है मेरी तरफ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अमीर खुसरू कई खच्चरों पर सोना लाद कर ला रहे थे। अब ये शख्स इधर से चला है, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह इधर से आ रहे हैं। अब ये शख्स जिस जंगल में इसने कदम रखा, अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उस जंगल में कदम रखा है, फौरन अपने साथियों से फरमाते हैं, ए साथियों, बूए मुर्शिद मी आयत, मुझको अपने पीर की खुशबू आ रही है। दोस्तों ने कहा था, ए खुसरू, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, पीर की खुशबू इतनी दूर से कैसे आ गई? अमीर खुसरू ने फरमाया था कि जरूर पीर की कोई ना कोई चीज इस जंगल में मौजूद है, तुम यही ठहरो, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं, मैं अभी जाकर देखता हूं कि क्या मामला है। हजरत अमीर खुसरू चले हैं और इस खुशबू को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, खुशबू और ज्यादा हो रही है, खुशबू और ज्यादा हो रही है, खुशबू करीब हो रही है। अमीर खुसरू ने एक शख्स को देखा है, सलाम करते हैं, पूछते हैं कहां से आ रहे हो? आगे से जवाब मिलता है कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं। कि दिल्ली में कहां से आ रहे हो? कि निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से आ रहा हूं। इतना सुनना था, अमीर खुसरू उस आने वाले की पेशानी को चूम रहे हैं, आंखों को चूम रहे हैं, कदमों को बोसा दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैसाने औलियाए किराम, हजरत मौलाना कौसर रब्बानी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर खुसरू फरमा रहे हैं कि ये वो आंखें हैं जो मेरे पीर का दीदार करके आ रही हैं, ये वो कदम है जो कि मेरे पीर के दर से होकर आ रहे हैं, वहां लग कर आ रहे हैं, कदमों को बोसा दे रहे हैं, आंखों को चूम रहे हैं, पेशानी को बोसा दे रहे हैं और आने वाले से पूछते हैं कि तू मेरे पीर के पास से आ रहा है, मेरा पीर किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, तू बता कि मेरे पीर ने तुझको क्या दिया है? आने वाला जवाब देता है, झोला निकालता है और वो टूटी हुई जूती दिखाता है और कहता है कि आपके पीर साहब ने ये टूटी हुई जूती दी है। अमीर खुसरू फरमाते हैं कि ये जूती दी है, अच्छा बेचता है इस जूती को? क्या कहा? इस जूती को बेचता है। उस शख्स ने सोचा कि अगर बेचूंगा भी तो इससे क्या मिल जाएगा, कितने की बिक जाएगी? शायद कि एक वक्त का खाना मिल जाए, लेकिन उसको क्या मालूम था कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अमीर खुसरू ने फरमाया कि बता तू बेचता है या नहीं? सामने वाले ने जवाब दिया, हाँ बेचता हूँ। अमीर खुसरू ने फरमाया कि बता तू कितने रुपए लेगा, कितनी इसकी कीमत लेगा? सामने वाले उस शख्स ने जवाब दिया था कि जितनी चाहो आप दे दो, ये टूटी हुई जूती है, इसकी मैं क्या कीमत मांगू, जो आप चाहो दे दो, मुझको मंजूर है। सामने वाले ने कहा था, हजरत अमीर खुसरू ने उससे फरमाया था, देख बिहार से आ रहा हूँ, मुशायरा जीत कर आ रहा हूँ, मेरे पास जो सोना है वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा है, कई खच्चर लद कर सोना आ रहा है। तू ऐसा कर कि ये सारा का सारा सोना तू मुझसे ले ले और मेरे पीर की जूती तू मुझको वापस दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सामने वाले ने जो है जूती दी और फौरन उस सोने को लिया और कहता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है शमशीर। मेरे दोस्तों, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, जब पीर से ऐसी मोहब्बत करोगे तो एक दर्जा मिलता है जिसको बोलते हैं फना फिश शेख।
जब शेख की जात में फना हो जाओगे फिर फना फिर रसूल, और फिर नंबर आता है फना फिल्लाह। अब कुछ लोग जो डायरेक्ट अल्लाह तक जाने की बात करते हैं वो कैसे पहुंच सकते हैं? एक से डायरेक्ट 10 नहीं आ सकता। आप गौर कीजिए, छठी वाले ख्वाजा हमको 11वीं वाले बड़े पीर से मिलाते हैं। नंबरों से समझ लीजिए, अकलमंद के लिए तो इशारा काफी है। और 11वीं वाले पीर हमको 12वीं वाले नबी से मिलाते हैं, और 12वीं वाले नबी हमको 12 के बाद में कितनी बचती है करीम भाई? एक बचता है। 12वीं वाले नबी हमको एक खुदा से मिलाते हैं। तो वसीला जरूरी है, जरिया जरूरी है। जब अपने पीर से मोहब्बत करोगे तो ये पीर तुमको मदीने तक पहुंचा देंगे, और जब मदीने वाले से मोहब्बत करोगे तो मदीने वाले तुमको खुदा तक पहुंचा देंगे। बहरहाल अल्लाह की बारगाह अली में दुआ है कि मौला हाफिज अब्दुल माजिद साहब के वालिद गिरामी की मौला बेहिसाब मगफिरत फरमाए। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी दाखिला कराओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन कम से कम कुरान की तालीम अपने बच्चों को जरूर दिलाओ। हैं? कुरान की तालीम अपने बच्चों को जरूर दिलाओ, वरना तो जाना हर किसी को, मरना हर किसी को। मरने के बाद में देखना और सोचना कि आखिर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा दोगे तो वो कभी ना कभी आपकी कब्र पर कुरान शरीफ तो आके पढ़ सकता है। तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, दीनी तालीम भी पढ़ाओ और दुनियावी तालीम भी पढ़ाओ। उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने इरशाद फरमाया, इल्मे दीन हासिल करो अगरचे तुमको मुल्क चीन तक का सफर करना पड़े। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।